बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीच से एक रास्ता निकलता था जिसे मृत्यु मार्ग कहा जाता था। ये रास्ता समय बचाने के लिए सबसे छोटा था, लेकिन गांव वालों ने उस पर चलने की हिम्मत कभी नहीं की। कहते हैं कि सदियों पहले इस जंगल में एक अमीर जमींदार का राज था। वह निर्दयी और अहंकारी था। उसने अपने मजदूरों से कठोर परिश्रम करवाया, लेकिन उन्हें कभी सही भोजन या आराम नहीं दिया। एक दिन भूख और थकान से परेशान मजदूरों ने उसे श्राप दिया, इस जंगल में जो भी आएगा उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। यहाँ उनकी आत्माएं हमेशा भटकती रहेंगी। जमींदार ने उस श्राप को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में जंगल में खून खराबा होने लगा। मजदूरों की असमय मौतों से जंगल श्रापित हो गया। कहते हैं कि मरने वाले मजदूरों की आत्माएं उसी जंगल में भटकती रहीं। एक साहसी युवक जिसका नाम अर्जुन था, उसने इस श्रापित मार्ग पर जाने का फैसला किया। उसने कहा, मैं इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता। मैं इस रास्ते से जाऊंगा और गांव के लोगों को दिखाऊंगा कि यह बस एक कहानी है। अर्जुन रात के समय जंगल के रास्ते पर निकला। वह तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। किसी के रोने और हंसने की आवाजें, जो ठंडी हवा के साथ उसके कानों में गूंज रही थी। अर्जुन ने खुद को समझाया कि यह बस उसकी कल्पना है। कुछ देर बाद अर्जुन को लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अचानक एक सफेद छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह छाया किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक आत्मा की थी। उसने अर्जुन से कहा, तुमने हमारी जगह पर कदम रखकर गलती की है। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं लौट सकते। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने जवाब दिया, हम वही लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ था। ये जगह हमारी है और जो भी यहाँ आएगा वही यहीं फंस जाएगा। अर्जुन ने उनसे माफी मांगी, लेकिन आत्माओं ने उसकी एक न सुनी। अर्जुन उस रात वापस नहीं लौटा। अगले दिन गांव के लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मिला। कहते हैं कि वह मृत्यु मार्ग की आत्माओं का हिस्सा बन गया। आज भी उस रास्ते पर कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कई बार पुरानी मान्यताओं और श्रापों में भी एक गहरी सच्चाई छिपी हो सकती है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।